ऐसी टू दी पॉइंट, ऐसी चीज सीधा हम उसी को लक्ष्य करें। हर परिस्थिति में हमें मूल में वही दिखाई। ऐसा कुछ है? बोलिए आज तुमने जो प्रश्न हमसे किया है नारद जी बोले, यही प्रश्न कभी जनकपुर में राजा नृमी ने नौयोगियों से किया था। बिल्कुल यही। तो उन नौयोगियों ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था वही मैं आपको दे रहा हूं। ये बातें अक्सर करके आपको भागवत में मिलेगी सुनने को। तो जो बात हम तुम्हें सुनाने जा रही है ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसने ये प्रश्न किया है वो ये घमंड न दिखाए कि हमारी उपज है, जाके पहले जो करो जाए चुप, जिसमें अभिमान न है। वक्ता वही है जिसमें विनम्रता, क्योंकि विद्या अभिमानी नहीं बनाती। विद्या ददाति विनयम जलद भुवनीय राय विद्या पाए। के बचे आविर्होत्रोष द्रुमलः शमशः करभाजनः। नो योगी निमि ने जब उनसे पूछा कि धर्मान भागवतान ब्रूत, मुझे आप भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। तो कवि नाम के योगी ने बताया। कवि कौन है? बोले कम सुखम उवादि, सुख का विस्तार करने वाले को कवि कहते हैं। कवि नाम के योगी ने कहा भागवत धर्म है सबसे अच्छा भागवत धर्म। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नित्य उपासना, ये सबसे बड़ा भागवत है। मन्ये कुतश्चित् भयस्य अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। और उपासना करने का सुगम तरीका क्या है? इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वांसतः स्वभावा। मनुष्य शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों के अथवा एक जन्म की आदतों से ही करो यदि जो भी करे सकलम परस्मय, वो सभी कर्म नारायण हेति समर्पयेति, वो सब भगवान को समर्पित करता चला जाए, भगवान को देता चला। जैसे महात्मा लोग होते हैं, आपसे चंदा लिया और आपको ही दूसरे रूप में दे दिया, रुपया के रूप में लिया और भागवत यज्ञ और भंडारे के रूप में आपको वापस दे दिया। शायद इतना बड़ा छप्पर आप अकेले न उठा पाते, उन्होंने सबके जीवन की गाड़ी कमाई से थोड़ा थोड़ा ले लिया, दशांश और इकट्ठा करके तेरा तुझको अर्पण तुम्हीं को दे दिया। ये साधना भगवान इस भाव से साधना करते करते तो भागवत ही हो जाता है, भागवत बन जाता है।
भगवान का भक्त बनकर के भागवत हो जाता था। भागवत होने भगवान का भक्त। ऐसा भक्त, कैसा भक्त? क्या भक्ति भी कई प्रकार के होते हैं? बाबा तुलसी बोले राम भगत जग चारे प्रकार, राम भगत चारे प्रकार, राम भगत जग चारे प्रकार, राम भगत चारे प्रकार, राम भगत जग चारे सवाल का जवाब दिया। वो ये हरि बोले हरि तीत हरि हरि तीत हरि, जो हमारे दुखों का हरण करे वो हरि है। हरि कौन है? जो हमारे दुखों को हरति दुःखम हरति पापम हरति वासनाम हरति अहंकारम हरति अविद्याम इति हरि। ये हरि है और सर्वोपरि ये सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और सबसे सुपीरियर है, जो सब में परमात्मा को देखे और अपनी आत्मा में सबको देखे। जी क्या चौपाई नहीं सुनी बालिका है? श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, नाम बोले जुग पानी, राम नाम जोड़े जुग पानी। देखो कितनी जो चौपाई पे अमल करियो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इस चौपाई पे अमल न करने के लिए तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा। जब सारे संसार की देवियां सीता तुम्हें दिखाई पड़े, सोचो तो सीता कौन है? सीता कौन है? जगत जननी माता भाई के नहीं। तो जब दुनिया की सब देवियां हमारे लिए सीता है, तो उन देवियों में हमारी भेदनम तो है। और सीता है तो पति परिस्थितियां समाज के बीच में आ जाती है। स्वामी जी करवा चौथ पे अपनी देवी को चंद्रमा को अर्घ देवे के बाद 5 छूटी मेरा आशीर्वाद दे का कहा। बोले सौभाग्यवती भाव कहीं यही तो कहा। अच्छा कहो चाहे ना कहो, हमें सब पता है कहा कही हमें जी तो सौभाग्यवती तब भाव जब तुम भाव तब के सौभाग्यवती भाव। अब बताओ जी आशीर्वाद दे रहे कि ले रहे? कहना हम ये चाहते हैं, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है कि लिया जा रहा? बड़े हिंदी में विचित्र शब्द है। बोले आ जाओ भाई आ जाओ, एक सवारी की सीट खाली है। ये तो कही हमारी ऑटो में एक सवारी की सीट खाली है, तो जो जाने वाला है वो कौन हो गया? सवारी। और जब हम निराश होकर लौट आता, उन्होंने क्या बताया 2 घंटा खड़े रहे चौराहे पर, कोई सवारी नहीं मिली। और जो भेद बुद्धि रखे पार्ट कर दे कैसे? बोले जो ईश्वर से तो प्रेम करे और भगवान के जो भक्त हैं उनसे मित्रता करे, दुखी हो अज्ञानी है उनसे उनके प्रति ही कृपा करे, और जो भगवान से द्वेष रखे उनसे उपेक्षा भाव रखे। ये सेकंड क्लास का भगवान का भक्त है। अच्छा थर्ड क्लास का भक्त कौन है? बोले जो बड़ी श्रद्धा से भगवान के मंदिर में जाकर मूर्तियों की तो खूब पूजा करे, लेकिन जो दुनिया में दीनहीन एक एक रोटी को तरसते फिर रहे हैं, गाय बेचारी तड़पती फिर रही है, उनके प्रति कोई उसका भाव न रहे। ये थर्ड क्लास के भक्त है, ये थर्ड क्लास है। ये
अर्चाया में वो हर ये पूजा में या सिद्ध ये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। ये विशेष चौथे प्रकार का भक्त यानी सबसे सुपीरियर जैसे बताया गया, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है। जी उन विषयों को ग्रहण करने के बाद उनके प्राप्त होने पर न सुखी होता है और न उनके न मिलने पर दुखी होता है। ऐसा भक्त भगवान का सर्वोत्तम भक्त कहा जाता है। और चैनल को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। बेल घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप घंटी नहीं दबाएंगे जब तक नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन पर, रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।